स्वागत है आपके चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा मैथमेटिक प्रोग्रेशन, इस चैप्टर एक्सरसाइज 5.2 का 5.2 तक हम पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है हमें? फर्स्ट पार्ट है हमारा 38th टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4 एंड सो ऑन विल बी। 3 ऑप्शन हमें गिवन है। तो ये जो एक AP हमें गिवन है, ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पर AP लिख देता हूँ। AP हमें गिवन है 10, फिर है 7, फिर है 4 और सो ऑन, ठीक है। इसकी हमें 30th टर्म निकालनी है। क्या निकाल दिया? 30th टर्म निकाल लिया है। क्लियर है? अब वो ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कोई एक होगी, उसको टिक करना है। इजी सा सवाल है। देखो क्या निकालना है हमें? A30 निकालना है। क्या निकालना है? A30। अब A30 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? देखो A30 निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाता है? A+2090। क्या फॉर्मूला बन जाता है? A+2090। जोन सी भी टर्म आपको निकालनी है, जैसे मुझे अभी इधर कौन सी टर्म निकाली थी? 30th टर्म निकाल ली थी, ठीक है। तो उसमें से एक नंबर कम करके उसको D के साथ मल्टीप्लाई में लगा दूँ। 30th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो 30 में से एक कम करा 29, उसको D के साथ मल्टीप्लाई लगा दिया। अगर मुझे मान लो निकालनी होती 6th टर्म, ठीक है, तो मेरा क्या फॉर्मूला बन जाता? A+5T, ठीक है। 6 में एक कम 5। अगर 7th टर्म निकालनी होती तो क्या फॉर्मूला बन जाता? A+6D। क्लियर है? ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। को जोन सी भी टर्म आपको निकालनी हो, उस टर्म के लिए आपका फॉर्मूला इजीली बन सकता है, ठीक है। अब ये AP हमें गिवन है, इसमें से हमें क्या करना है? A और D की वैल्यूज निकालनी है। A की वैल्यू क्या है? अपनी 10, ठीक है। D की वैल्यू में निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म क्या है हमारी? 7, ठीक है। 7 में से 10 को माइनस कर देंगे। क्या आएगा हमारा? D आएगा -3, ठीक है। तो अब देखो A और D की वैल्यूज हमें यहाँ पर सीधा सीधा पुट कर दी रही है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? A30 की वैल्यू में मिल जाएगी। क्लियर है? A30 स्टैंड्स फॉर 38th टर्म। तो A की वैल्यू क्या है हमारी? 10। सो 10 + 29D मतलब 29 इंटू -3, ठीक है। अब 29 इंटू 3 कितना होता है? मल्टीप्लाई कर लो साइड में। 3 9 से 27, 3 2 से 6, 6 + 2 8, कितना आया? 87। अब 29 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 87। अगर -3 से करेंगे तो क्या आएगा? -87। सो A30 = 10 प्लस इनको इसको मल्टीप्लाई करके क्या आया? -87, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है? -10 -87। अब 87 में से 10 चले गए तो कितना बचेगा? 77। साइन आएगा ग्रेटर डिजिट का। ग्रेटर डिजिट क्या है हमारी? 87। तो हमारी जो 38th टर्म होगी वो क्या होगी? -77। क्या होगी? -77। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन आप ऑलरेडी मेरे हिसाब से करके आ चुके हैं, ठीक है। और अब हमें सेकेंड पार्ट है, इसमें हम अपना -77 को टिक कर देते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है? 11th टर्म ऑफ द AP हमें गिवन है। 11th टर्म हमें निकाल दी है। सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब आप बताइए 11th टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होगा? जैसे 38th टर्म के लिए क्या फॉर्मूला था? A+29D, है ना। तो इसी तरीके से 11th टर्म के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? यहाँ पर लिख लेते हैं। 11th टर्म के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका? देखो 11th टर्म निकालनी है, इसमें से एक नंबर कम कर दो। कितना आएगा? 10। उसको D के साथ मल्टीप्लाई में लगा दो। A+10D, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए? 11th टर्म के लिए, ठीक है। AP क्या है हमारी? AP है हमारी -3, माइनस का 1/2, फिर 2 और सो ऑन, ठीक है। A की वैल्यू क्या है? -3। A स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टर्म। तो A की वैल्यू तो हमें पता है, D की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। सेकेंड टर्म क्या है हमारी? माइनस का 1/2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा -3, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस का 1/2 + 3। अब एलसीएम ले लो सीधा सीधा। माइनस का 1, 2 3 = 6 हो जाएगा, +6/2। माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 6 में से एक गए, कितने बचेंगे? 5, 5/2। हमारा D कितना आ रहा है? 5/2। अब A और D की वैल्यू सीधा यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारी 11th टर्म आ रही आएगी, ठीक है। यहाँ पर A की वैल्यू क्या है हमारी? -3 प्लस 10D मतलब 10 × 5/2। D की वैल्यू क्या थी? 5/2। D की जगह 5/2 लिख दिया, ठीक है। आई होप अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। A11 = -3 प्लस, अब 10 5 से क्या होता है? 50, 50/2। अब 50/2 क्या होता है? 2 1 = 2, 25 2 = 50, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 + 25। माइनस प्लस क्या होता है, -25 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 22 बचेंगे पॉजिटिव का, क्योंकि 25 पड़ा है। तो हमारी 11th टर्म क्या है, 22। आ जाओ अपने क्वेश्चन पर, देखो हाँ यहाँ पर 22 कहाँ है, सेकेंड ऑप्शन बी पार्ट, ठीक है। तो हमारी 11th टर्म क्या होगी, 22 होगी। आई होप आपको पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। जोन सी भी टर्म निकालनी हो सिर्फ आपको उसका फॉर्मूला बता लेना है और ए और डी की वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आउट हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।